ओके, हेलो मेसी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, हमने स्टार्ट किया था हमारा 10 मिनट केमिस्ट्री बूस्टर सीरीज, जिसके अंदर हमने यूनिट क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट की थी, जिसमें ऑलरेडी मैं क्रोमेटोग्राफी के काफी लेक्चर्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। होप आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं, आज जो हमने क्रोमेटोग्राफी कवर करनी है दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो देखो, आपको सारे लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहां आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड सेकेंडरी, जितने भी आपको ये नोट्स है, ये सब भी आपको अवेलेबल करा दिए जाते हैं टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम पे ये सारे नोट्स भी ले सकते हैं। ओके, नाउ अब आपको नोट्स भी अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है। अब आपने बस एक काम करना है, थोड़ी देर बस अब ध्यान से सुनिएगा। डेफिनेटली एट द एंड आपको पूरा कॉलम क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट, प्रोसीजर, प्रिंसिपल, एडवांटेजेस, यूजेस, एवरीथिंग आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो फर्स्टली हम बात करते हैं व्हाट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसकी डेफिनेशन, इसकी इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्रोमेटोग्राफी सबको क्लियर है दैट क्रोमेटोग्राफी इज अ मेथड व्हिच इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर। दैट मींस अगर मैं बोलूं मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें मेरे पास सपोज दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड बी। अगर मुझे इन दोनों को सेपरेट करना है तो मैं क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज करती हूँ। ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट यहाँ पे ये कॉलम वर्ड लगाने की क्या नीड है, इस कॉलम का मतलब क्या है, तो मैं आपको ये चीज क्लियर करती हूँ दैट कॉलम क्रोमेटोग्राफी कुछ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सेम है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा, इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी हम पूरा जो प्रोसीजर है वो कहाँ करते हैं, इनसाइड अ कॉलम। आपको पता है कॉलम क्या होती है? कॉलम आपने देखा होगा, ये चीज, ये है कॉलम। ओके, ये जो आप पतली सी देख रहे हैं स्ट्रिप, दैट इज कॉलम। ये कॉलम आपकी ग्लास की भी हो सकती है और आप बोल सकते हो प्लास्टिक की भी हो सकती है। जनरली हम ग्लास की यूज करते हैं। इसी कॉलम के अंदर हम हमारे स्टेशनरी फेस को फिट करते हैं। इसी के अंदर से हमारा मोबाइल फेस मूव करता है और इसी के अंदर पूरा सेपरेशन प्रोसेस प्रोसीड होती है। दैट मीन्स हम पूरी जो क्रोमेटोग्राफी है वो विद इन अ कॉलम कर रहे हैं या फिर इनसाइड अ कॉलम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और कुछ नहीं है। ओके, अब हमको यहाँ पे देखना होता है कि भाई इसका प्रोसीजर क्या है। देखिए, हर चीज बिल्कुल सेम रहती है, डिफरेंस कहाँ आता है? प्रोसीजर पे। ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉलम क्रोमेटोग्राफी अगर मैं सॉरी क्रोमेटोग्राफी अगर मैं विद इन अ कॉलम कर रही हूँ तो यहाँ मेरा पूरा प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। कैसे मैं कॉलम के अंदर अपने स्टेशनरी फेस फिट करूंगी, कैसे उसमें मोबाइल फेस मूव करेगा, तो वो सारी चीजें, ये प्रोसीजर जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बस अभी आप सुनिएगा, डेफिनेटली आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो जैसे मैंने आपको बोला, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, हम इस क्रोमेटोग्राफी को इसलिए बोलते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है दैट दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी बिकॉज द एंटायर सेपरेशन प्रोसेस इज कैरीड आउट इन अ वर्टिकल ग्लास कॉलम। दैट मीन्स ये जो पूरा आप सेपरेशन की प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, ये कहाँ हो रही है? ये हो रही है आपकी inside a vertical glass column और inside a vertical plastic column। ओके, इस प्लास्टिक कॉलम और इस ग्लास कॉलम में हम करते क्या है? हम सबसे पहले इसे पैक करते हैं विद द स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस दैट मीन जो आपका मूव नहीं कर सकता। और आपको पता है इस पे हम जनरली दो स्टेशनरी फेस यूज करते हैं, आइदर सिलिका जो कि आपका एसिडिक एंड पोलर नेचर का होता है, और आइदर एल्यूमिना जो कि बेसिक और न्यूट्रल नेचर का होता है। करेक्ट, और इसी में हमारा क्या होता है? थ्रू विच द मोबाइल फेज दैट मीन सॉल्वेंट पास अंडर द ग्रेविटी एंड प्रेशर। और इसी स्टेशनरी फेज से जब हम लोग फिर क्या करते हैं, हमारा जो सॉल्वेंट है जिसे हम मोबाइल फेस कर रहे हैं उसको मूव कराते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इसी के अंदर हमारा जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर के जो कंपोनेंट है उनका सेपरेशन होता है। और सेपरेशन किसके बेसिस पर होता है? सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन और डिफरेंशियल माइग्रेशन। दैट मीन्स हमारा जो मिक्सचर है उसमें जो कंपोनेंट है, देखो सारे प्रिंसिपल हर चीज सेम है कि हमारा जो मिक्सचर है इसमें जो कंपोनेंट है, सपोज मैं बोलूं मेरे मिक्सचर में कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी है, और कंपोनेंट ए इज अ पोलर मिक्सचर, ओके, पोलर कंपाउंड, एंड कंपोनेंट बी इज अ नॉन पोलर कंपाउंड। ओके, एंड अगर मैं बोलूं मेरा जो स्टेशनरी फेज है वो है आपका कौन? सिलिका। एंड आपको पता है सिलिका का नेचर भी कैसा होता है? पोलर। तो डेफिनेटली जब इस सिलिका से आप इस मिक्सचर को पास कराओगे तो इस मिक्सचर का कंपोनेंट ए, क्योंकि ये भी पोलर है और हमारा स्टेशनरी फेज भी पोलर है, तो इन दोनों की जो एफिनिटी होगी वो ज्यादा होगी, इन दोनों का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो होगा क्या, ये जो कंपोनेंट ए है वो आपका स्टेशनरी फेज पे स्टक कर जाएगा, रुक जाएगा, मूव नहीं करेगा ज्यादा डिस्टेंस। लेकिन जो कंपोनेंट बी है, क्योंकि ये नॉन पोलर है, इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स पोलर दैट मींस स्टेशनरी फेज की ओर नहीं है, तो ये स्टेशनरी फेज से अट्रैक्ट नहीं होगा, ये चलता जाएगा यानी कि मूव कर जाएगा और दूर जाके अपना अलग बैंड शो करेगा। उसके बाद क्योंकि हमारा मिक्सचर एक यहाँ पे कलेक्ट हो चुका है जिसे हम मिक्सचर ए बोल रहे हैं, और एक मिक्सचर मिक्सचर नहीं सॉरी कंपोनेंट हमारा एक यहाँ पे कलेक्ट हो चुका है जिसे हम कंपोनेंट ए कह रहे हैं, एंड सेकंड कंपोनेंट हमारा यहाँ कलेक्ट हो चुका है दैट इज कंपोनेंट बी।
क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डिफरेंट एड्सॉर्प्शन, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एफिनिटी। तो हुआ क्या, या फिर आप बोल सकते हो डिफरेंट माइग्रेशन, एक आपका माइग्रेट यहाँ किया बहुत शॉर्टर डिस्टेंस, दूसरा आपका यहाँ पहुंच चुका है, एक लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब क्योंकि ये दोनों मिक्सचर्स के जो कंपोनेंट हैं वो सेपरेट हो चुके हैं, तो अब हम इनको क्या करेंगे, ड्रॉप वाइज सेपरेट कर लेंगे। पहले हम बी को निकालेंगे, उसके बाद ये हमारा बी कंपोनेंट सेपरेट हो गया, को सेम वे से सेपरेट कर लेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बहुत शॉर्टर वे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, इसी को हमने आगे डिस्कस करना है, करेक्ट। अब देखो, अब मैं आपको पूरा थ्योरी के साथ भी एक्सप्लेन करती हूँ, आपको थ्योरी भी क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज यही आपने नोट भी करना है, यही आपने एग्जाम में लिखनी है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है दैट कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली लिखा हुआ है दैट दिस टेक्निक in this technique the liquid mobile phase carries a mixture through a column packed with a solid stationary phase. That means यहाँ पे हमारे पास डेफिनेटली एक कॉलम है जिसे हमने पैक किया है। दैट मीन जैसे मैंने बोला ना, कॉलम के अंदर आप पहले अपने स्टेशनरी फेज को पैक करेंगे। पैकिंग के भी देखिए दो मेथड है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हमारे पास हमारा जो कॉलम है, इसके अंदर हमारा जो सॉलिड स्टेशनरी फेज है, सॉलिड स्टेशनरी फेज में आइदर आप सिलिका को यूज कर सकते हैं, आइदर आप एल्यूमिना को यूज कर सकते हैं। इसको हमने पैक किया और स्टेशनरी फेज को हमने कॉलम के अंदर पैक करके रेडी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इससे हम हमारे लिक्विड मोबाइल फेज को, जिसके अंदर हमने हमारा मिक्सचर, जिसके कंपोनेंट को हमने सेपरेट करना है, उसे डिसॉल्व करके क्या करेंगे, इससे पास करेंगे, इस कॉलम से पास करेंगे। ओके, अब एक पॉइंट में लिखा हुआ है दैट, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है दैट सिलेक्शन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड। दैट मींस आपको ये चीज देखना है कि आप किस टाइप के कंपाउंड का सेपरेशन कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे मैं बोलूं मेरा जो मिक्सचर है इसमें कंपोनेंट पोलर और नॉन पोलर है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर सिलिका का यूज कर सकती हूँ, बिकॉज सिलिका इज अ पोलर कंपोनेंट, पोलर स्टेशनरी फेज। सो कंपोनेंट ए जो कि आपका पोलर है मिक्सचर के मिक्सचर में, वो आपका अलग सेपरेट हो जाएगा, नॉन पोलर कंपोनेंट आपका सेपरेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, किस टाइप के कंपाउंड का हमने सेपरेशन करना है, इसके बेसिस पे हम अपना स्टेशनरी फेज को चूज करेंगे। ओके, एंड कॉजिंग द कंपोनेंट टू बी सेपरेट बेस्ड ऑन देयर अफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज। दैट मींस फिर हमारा जो मिक्सचर है, इसके कंपोनेंट आपके सेपरेट होंगे, किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन द एफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज। दैट मींस वो स्टेशनरी फेज से कितना अट्रैक्टेड है एंड मोबाइल फेज से कितना अट्रैक्टेड है। जैसे आप यहाँ देख रहे थे, यहाँ पे जो हमारे मिक्सचर का कंपोनेंट ए है, वो हमारे स्टेशनरी फेज से ज्यादा अट्रैक्टेड है, तो इसकी मोबिलिटी क्या होगी, काफी कम, ये बहुत कम माइग्रेट करेगा, जिस वजह से शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन बी की एफिनिटी काफी कम है टुवर्ड्स द मोबाइल, टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज, तो वो एक लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जिसकी वजह से तो दो डिफरेंट बैंड हमको ऑब्जर्व होंगे ए एंड बी के लिए, करेक्ट। इतनी चीज होप आपको क्लियर आई होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट लिखा हुआ है दिस टेक्निक इज, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये सेम चीज आपको यहाँ पर नोट किया, दिस इज द इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन पार्ट ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। That second part is nature of the phases. That means हमारे पास देखो दो फेज होते हैं, फर्स्ट वन इज स्टेशनरी फेज, सेकंड वन इज आपका मोबाइल फेज। ओके, अब किस टाइप का स्टेशनरी फेज और किस टाइप का मोबाइल फेज हमारे पास होगा, ये चीज हमने देखनी है। तो फर्स्टली आता है हमारे पास स्टेशनरी फेज। ये बोल रहा है स्टेशनरी फेज हमारा जनरली सॉलिड स्टेट में ही होता है। ये बोल रहा है कॉमनली एड्सॉर्बेंट ओनली। हमको पता है यहाँ पे जो सॉलिड फेज है, जो कि हमारा स्टेशनरी फेज है, ये आपका क्या होगा, एड्सॉर्बेंट ही होता है। ये बातें हम ऑलरेडी जब हमने क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन लिया था वहीं एक्सप्लेन की थी। यहाँ पे देखो आप सिलिका जेल का भी यूज कर सकते हो, ओके, जो कि आपका एसिडिक एंड पोलर नेचर की होती है। आप एल्यूमिना का भी यूज कर सकते हैं, जो कि बेसिक एंड न्यूट्रल नेचर की होती है। यहाँ पे सेम चीज देखिए, सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करेगा ऑन द टाइप ऑफ द कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड। आपको किस टाइप के मिक्सचर को, किस टाइप के कंपोनेंट को सेपरेट करना है, उसी के बेसिस पे हम हमारे स्टेशनरी फेज को चूज करेंगे। सेकेंडली मोबाइल फेज हमारा सेकेंड मीडियम होता है। मोबाइल फेज डेफिनेटली लिक्विड स्टेट में होगा। इसमें क्या होगा, हमारा जो सॉल्वेंट है, हम कोई इंडिविजुअल सॉल्वेंट को भी ले सकते हैं या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हेक्सेन का यूज कर सकते हैं, आप पेट्रोलियम ईथर का यूज कर सकते हैं, आप बेंजीन का, इथाइलिन एसीटेट का, मिथेनॉल का, क्लोरोफॉर्म का, वाटर का, किसी को भी एज अ सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं एज अ मोबाइल फेज। ओके, नाउ सॉल्वेंट पोलरिटी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द सेपरेशन। सॉल्वेंट की क्या पोलरिटी है, ये बहुत ज्यादा, बिकॉज पोलरिटी मैटर करती है ना, पोलरिटी के बेसिस पे तो हम सेपरेशन देख रहे हैं। तो सॉल्वेंट की पोलरिटी भी क्या है, सेपरेशन को आपका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। लास्ट दो पॉइंट हमने और लिखे हुए, ये बोला बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अब जो हमारा स्टेशनरी फेज ऐसा है, मोबाइल फेज ऐसा है, तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होगा, ये बोला इट इज ऑफ्टन कॉल्ड एज अ सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसे हम सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, बिकॉज स्टेशनरी फेज आर ऑलवेज इन अ सॉलिड स्टेट एंड मोबाइल फेज आपका कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है। लेकिन समटाइम ऑल्सो कॉल्ड एज अ लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हम इसे कभी कभार लिक्विड लिक्विड भी कहते हैं,
हैं इफ द स्टेशनरी फेज ऑल्सो इन अ लिक्विड कोटेड सॉलिड। दैट मीन्स अगर हमारा जो स्टेशनरी फेज है वो कभी कभार क्या होगा, लिक्विड कोटेड सॉलिड होगा, तो उस पर्टिकुलर केस में हम इसे सॉलिड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी के बजाय लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट हमने इंट्रोडक्शन में ऐड करना है फॉर कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ओके, नाउ कम्स टू द प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है। ओके, सुनिएगा। फर्स्टली लिखा है कॉलम क्रोमेटोग्राफी ऑपरेट ऑन द डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन एंड द डिफरेंशियल माइग्रेशन प्रिंसिपल। तो अभी हमने यही बात तो की, हमने यही चीज बोला कि हमारा जो कंपोनेंट है पिक्चर में, जो हमारे कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, ये दोनों जो हैं वो हमारे स्टेशनरी फेज के साथ कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उनका कैसा माइग्रेशन है, कौन फास्ट मूव कर रहा है, कौन स्लोली मूव कर रहा है, इसी के बेसिस पे हमारा पूरा सेपरेशन हमारा मेन प्रिंसिपल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थियरी के थ्रू भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है व्हेन अ मिक्सचर पासेस थ्रू अ कॉलम। सपोज कीजिए आपके पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए आपने कॉलम लिया है एंड इसके ऊपर आपने स्टेशनरी फेज को पैक कर दिया। ओके, अब इस कॉलम से अगर आप अपने मिक्सचर को पास करोगे, ठीक है, इसमें लिखा है व्हेन अ मिक्सचर इज पास थ्रू द कॉलम, आपने अपने मिक्सचर को इससे पास किया तो क्या होगा, ये बोल रहा है कंपोनेंट इंटरेक्ट डिफरेंशियली विद द स्टेशनरी फेज। तो यहाँ जो स्टेशनरी फेज है इसमें आपके जो कंपोनेंट है, आपके मिक्सचर का जो कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, सपोज कंपोनेंट ए इज पोलर एंड कंपोनेंट बी इज नॉन पोलर, ये दोनों ही, क्योंकि इन दोनों का नेचर अलग है, तो ये दोनों क्या है, बहुत अलग अलग तरीके से आपके स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है सम कंपोनेंट स्टिक स्ट्रांगली, कुछ कंपोनेंट ऐसे होंगे जो स्टेशनरी फेज के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन शो करेंगे, बहुत इजीली क्या करेंगे, स्ट्रिक हो जाएंगे, उसके साथ जुड़ जाएंगे, उसके साथ चिपक जाएंगे। क्यों? बिकॉज अगर मैं बोलूं स्टेशनरी फेज भी मेरा पोलर है, तो पोलर कंपाउंड और पोलर कंपाउंड जो है वो पोलर स्टेशनरी फेज के साथ स्टिक कर जाएगा। तो जैसे इसमें लिखा है पोलर कंपाउंड जो है वो बाइंड करेगा स्ट्रांगली विद द सिलिका एंड एल्यूमिना, जब हम इसे एज अ स्टेशनरी फेज लेंगे। और बचा हुआ कंपोनेंट, जैसे कंपोनेंट बी का क्या होगा, वो आपका मोबाइल फेज के साथ मूव करता चला जाएगा। दैट मीन्स अदर मूव फास्ट विद द मोबाइल फेज। जो आपका नॉन पोलर कंपोनेंट दैट इज बी, वो क्या है, आपके मोबाइल फेज के साथ मूव करते जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एज ए रिजल्ट कंपाउंड टू अ डिस्टिंक्ट लेयर, जिसकी वजह से हमारे जो कंपाउंड है वो दो डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म में आपको मिलेंगे। ठीक है, दो डिफरेंट लेयर बना लेंगे विच कैन बी कलेक्टेड इंडिविजुअली। अब एक की लेयर सपोज मैं करूं, ए आपका मूव नहीं करा बिकॉज वो तो स्टेशनरी फेज के साथ डेटा यहाँ पे कलेक्ट हो गया, और जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज कंपोनेंट बी, वो आपका क्या हो गया, नीचे जाए, क्योंकि मोबाइल फेज के साथ अट्रैक्टेड है, वो आपका मूव होके नीचे। अब ये दोनों आपके सेपरेट बैंड की फॉर्म में आपको मिल रहे हैं, तो पहले आप इसका सेपरेशन कर लीजिए, देन इसका सेपरेशन कर लीजिए, दोनों कंपाउंड हमारे सेपरेट हो जाएंगे। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इन शॉर्ट में हम बोल सकते हैं सेपरेशन डिपेंड अपॉन द रिलेटिव एफिनिटीज ऑफ द कंपाउंड टुवर्ड्स द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। दैट मीन्स हमारे मिक्सचर में जो हमारे कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड बी, इन कंपोनेंट की क्या एफिनिटी है, किसके टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। दैट मींस स्टेशनरी फेज से कौन कितना ज्यादा लगाव रखता है, मोबाइल फेज से कौन कितना ज्यादा लगाव रखता है, उसके बेसिस पे हमारा सेपरेशन होता है। बिकॉज ए जो है वो भी पोलर है, हमारा जो स्टेशनरी फेज है ये भी पोलर है, तो भाई पोलर और पोलर का अट्रैक्शन तो डेफिनेटली ज्यादा होगा, तो इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज ज्यादा है। जो बी है ये नॉन पोलर है, और मोबाइल जो स्टेशनरी फेज है वो हमारा पोलर है, तो इसकी स्टेशनरी फेज के साथ कोई एफिनिटी नहीं है, तो ये मोबाइल फेज के साथ चलता रहता है आगे, जिसकी वजह से हमको क्या होता है, दिस लेड टू अ बैंड फॉर्मेशन। हमको दो अलग अलग बैंड का फॉर्मेशन होता है ऑफ द इंडिविजुअल कंपाउंड, जिसको बाद में हम लोग क्या कर लेते हैं, इंडिपेंडेंटली सेपरेट कर लेते हैं। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। करेक्ट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कंपोनेंट एंड द प्रोसीजर। वेरी इंपॉर्टेंट, कंपोनेंट एंड प्रोसीजर को डिस्कस कर लेते हैं। कंपोनेंट मींस क्या है, देखो अगर आप प्रोसीजर यानी कि पूरा सेटअप या पूरा प्रोसेस कर रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी की सेपरेशन की, तो आपको पहले पूरा सेटअप रेडी करना पड़ेगा। ओके, सेटअप रेडी कैसे होगा, सबसे पहले बोल रहा है, सबसे पहले आपको एक ग्लास कॉलम लेनी होगी, इधर आप ग्लास ले लीजिए, इधर आप प्लास्टिक की ले लो। ग्लास, तो ग्लास कॉलम तो सबने देखी, ग्लास कॉलम क्या है, एक लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब है, आइदर वो आपकी ग्लास की भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी हो सकती है, और उसके बॉटम में ना आपको स्टॉप क्लॉक भी मिलती है। ओके, सेकेंडली इज अ स्टेशनरी फेज। अब हमने क्या करना है, हमारे कॉलम के अंदर हमारे स्टेशनरी फेज को ही तो फिट करना है, तो अब हम स्टेशनरी फेज लेंगे। अब स्टेशनरी फेज सिलिका जेल भी हो सकता है और एल्यूमिना भी हो सकता है। ओके, थर्डली इज अ मोबाइल फेज। अब आपने इसके ऊपर अपने मोबाइल फेज को पास करना होगा। मोबाइल फेज में आप कोई भी सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मिक्सचर ले सकते हैं, एग्जांपल के लिए जो हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया है। ओके, फोर्थ वन इज सैंपल एंड मिक्सचर। अब हमको क्या है, हमारे सैंपल और मिक्सचर भी तो लेना होगा, जिसका हमने सेपरेशन करना है, वो है सैंपल एंड मिक्सचर, इसको भी हमने यूज करना होगा फॉर द सेपरेशन।
एक और चीज देखिए, दैट इज कॉटन प्लग। व्हाट इज कॉटन प्लग? देखिए होता क्या है ना, आप अगर अपने कॉलम को देखेंगे तो आप खुद ही सोच सकते हैं, हमारा जो कॉलम होता है वो ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से ओपन है। तो हम अगर कोई मिक्सचर को यहाँ से पास कर रहे हैं, किसी मोबाइल फेस को पास कर रहे हैं, वो तो लीक हो जाएगा। तो इसी लीकेज को रोकने के लिए हम लोग एट द एंड कॉटन को ऐड करते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉटन प्लग। ओके, नेक्स्ट इज एल्यूवेंट। एल्यूवेंट क्या होता है? यूज टू वॉश द सैंपल थ्रू द कॉलम। हमारा क्या होता है? एल्यूवेंट हम लोग मिक्सचर को ही कहते हैं, सॉरी हमारे सॉल्वेंट को ही कहते हैं। हमारा जो सॉल्वेंट होता है ना, जो हम पास करते हैं, जो हमारा मोबाइल फेज होता है, उसी को हम बोलते हैं। लास्ट वन इज फ्रैक्शनल कलेक्शन और टेस्ट ट्यूब। दैट मीन्स अगर हमारा जब सैंपल हमारे कॉलम में सेपरेट हो चुका है, जो हमारे कंपोनेंट है वो हमारे सेपरेट हो चुके हैं हमारे कॉलम में, तो अब हम इसे कलेक्ट करेंगे ओवर द टेस्ट ट्यूब। इसी को हम बोलते हैं आपका फ्रैक्शन कलेक्टिव एंड टेस्ट ट्यूब्स। करेक्ट। अब देखो वेरी इजी, मैं आपको प्रोसीजर समझाती हूँ, बहुत आसान है, इसके बाद हम फिगर से समझेंगे। ओके, बस सुनिएगा। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, जस्ट इमेजिन कीजिए, फर्स्टली हमने क्या करना है, कॉलम की पैकिंग। भाई कॉलम में सारा काम करना है, तो सबसे पहले हमको पूरा कॉलम तैयार करना होगा। ओके, तो सबसे पहले इसने क्या लिखा है, टेक अ ग्लास कॉलम विद अ स्टॉप क्लॉक एट द बॉटम। तो सबसे पहले आपने अपना क्या लिया, सबसे पहले आपने अपना ग्लास कॉलम लिया जिसके एंड पे आपका स्टॉप क्लॉक लगा होता है। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, पैकेट विद द स्टेशनरी फेस। अब आपने उसके अंदर क्या करना है, सिलिका या फिर एल्यूमिना को एज अ स्टेशनरी फेस पैक करना है। ओके, जनरली क्या होता है, हमारे पास दो मेथड होते हैं पैकिंग के, एक होता है वेट पैकिंग और दूसरा होता है आपका ड्राई पैकिंग। अब वेट पैकिंग एंड ड्राई पैकिंग क्या होता है, देखो वेट पैकिंग को हम लोग स्लरी मेथड भी कहते हैं। अब जनरली इसमें ये भी लिखा हुआ है दैट वेट पैकिंग जो है वो हमारे हमारे ज्यादा प्रेफरेबल होती है, हम उसे ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी वजह से हमको यूनिफॉर्म पैकिंग मिलती है। दैट मीन, तो वेट पैकिंग में क्या होता है ना, नॉर्मली आप क्या करते हैं, आपका जो सॉल्वेंट आपने यूज करना है और आपका जो सिलिका है या फिर आपका जो स्टेशनरी फेस का मटेरियल है, सिलिका और एल्यूमिना, उसको हम पहले से क्या करते हैं, आपस में मिक्स करके रखते हैं एंड देन उसकी एक स्लरी फॉर्म होती है। उसी स्लरी को हम लोग यूज करते हैं हमारी पैकेजिंग के लिए। दैट मीन्स उसी स्लरी को फिर हम लोग हमारे कॉलम के अंदर फिल कर लेते हैं। और इसी का जो सपोजिट ड्राई पैकिंग में हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि सिलिका डेफिनेटली पाउडर्ड फॉर्म में है, तो इसी सिलिका को हम लोग डायरेक्टली एकदम ड्राई फॉर्म में अपने कॉलम के अंदर फिट कर लेते हैं। बट ड्राई के केस में क्रैकिंग का थोड़ा सीन बन जाता है, इस वजह से हम लोग ड्राई को इतना प्रेफर नहीं करते हैं। इसी वजह से लिखा है वेट पैकिंग को हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं फॉर द यूनिफॉर्म पैकेजिंग। ओके, ना उसके बाद क्या होता है, ये जो स्लोरी है, हमने जैसे बोला सिलिका और जो आपका सॉल्वेंट है मोबाइल फेस है, उसको मिक्स करके हम एक स्लोरी बनाते हैं। इसी स्लोरी को फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारे कॉलम पे केयरफुली फिट कर देते हैं। ओके, पोर कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एट द एंड हम लोग कॉटन प्लग को लगाते हैं, क्योंकि भाई कॉटन प्लग लगा लो या फिर सैंड की एक लेयर भी लगा सकते हैं। ओके, ऐसे है, यहाँ पे आपने एक सैंड की लेयर लगा दी, नीचे भी और ऊपर भी आप करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नीचे इसीलिए क्योंकि हम लोग कोई लीकेज ना कर ले, एक सिस्टम प्रिपेयर हो जाता है। आपने ऊपर भी लीक कर ऊपर भी फिट कर दिया आपका कोई कॉटन प्लग या फिर सैंड लियो, नीचे भी, तो ये एक आपका पूरा सिस्टम प्रिपेयर हो गया। इसके अंदर ही अब आपका प्योरिफिकेशन होगा। तो देखो हमने कॉलम की पहले पैकेजिंग करनी थी, कितना ईजी है। सबसे पहले आपने अपना ग्लास कॉलम लिया, उसके अंदर हम लोगों ने अपने स्टेशनरी फेस डालना था, आइदर वेट पैकिंग कर लो आइदर आप ड्राई कर लो। ड्राई पे आप अपना पाउडर सिलिका डालोगे, जो कि क्रैकिंग के कारण हम लोग इतना यूजफुल नहीं मानते हैं, लेकिन वेट पैकिंग हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेबल है। वेट पैकिंग में हम स्लरी बनाते हैं हमारे सिलिका की विद द सॉल्वेंट, और उसके बाद उसे केयरफुली कॉलम में फिट कर देते हैं, और लीकेज ना हो इसलिए हम लोग नीचे साइड से कॉटन प्लग या फिर आप सैंड की लेयर भी अप्लाई कर देते हैं। करेक्ट। तो अब हमारा कॉलम पैक हो गया। नाउ सेकेंड इज सैंपल लोडिंग। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, जो हमारा सैंपल है, जो हमारा मिक्सचर है जिसे हमने सेपरेट करना है, उसको लोड करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इन इज डिसॉल्व इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। जो भाई आपका मिक्सचर है जिसे आप सेपरेट करना चाहते हैं, उससे पहले आप अपने सॉल्वेंट में मिक्स करो, उसके बाद केयरफुली प्लेस कर दो ऑन द टॉप ऑफ द कॉलम विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द सरफेस। अब आपने जो पूरा नीचे अपना पूरा पैकेजिंग कर रखा है, ये जो कॉलम पैक हुआ है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, बहुत केयरफुली अपने मिक्सचर को अपने कॉलम के ऊपर पोर कर देना है। ओके, अब क्या होगा, अब होगा आपका एल्यूशन। एल्यूशन मींस एडिशन ऑफ अ मोबाइल फेज। अब इसके ऊपर अपना क्या करोगे आप, मोबाइल, बिकॉज देखो यहाँ पे स्टेशनरी फेज आ गया, इस पे आपका मिक्सचर आ गया, अब आप ऊपर से मोबाइल फेज इससे पास करोगे, ताकि ये जो आपका मिक्सचर है इससे मोबाइल फेज पास हो। मिक्सचर के जो कंपोनेंट है वो आपके मोबाइल फेज से अट्रैक्ट हो सकते हैं तो होंगे, नहीं हो रहे हैं तो आपका स्टेशनरी फेज से होंगे, और स्टेशनरी फेज पे कोई स्टक कर जाएगा, कोई मोबाइल फेज के साथ पास हो जाएगा। तो इसमें लिखा है मोबाइल फेज दैट इज सॉल्वेंट इज एडेड फ्रॉम द टॉप। आप उसके भी टॉप से आप अपने सॉल्वेंट को पास करेंगे, इट फ्लोज डाउन टू द कॉलम
कैरी द कंपोनेंट एट द डिफरेंट रेट। तो सिंपल सी बात है, अब आपका जो मोबाइल फेज है वो आपका कॉलम से पास करेगा नीचे की ओर, और वो आपके जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए एंड बी, इसको पास कराएगा नीचे की ओर, मूव कराएगा ऑन डिफरेंट रेट्स। करेक्ट, वेरी इजी। नाउ टू टाइप का इल्यूशन होता है, इसमें भी होता है आपका, एक होता है आइसोक्रेटिक, एक होता है ग्रेडियंट। आइसोक्रेटिक मतलब अगर आप एक सिंगल सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं तो आइसोक्रेटिक, अगर सॉल्वेंट पोलैरिटी ग्रेजुअली इंक्रीज टू द एलिमेंट स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड द ग्रेडियंट इल्यूजन। ओके, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज सेपरेशन। अब क्या हुआ भाई, अब क्योंकि हमारा क्या है, दोनों कंपोनेंट अब आपके सेपरेट हो चुके हैं, बिकॉज सॉल्वेंट आपका ऊपर से जा रहा था, मोबाइल फेज जा रहा था, इसने दोनों की एफिनिटीज को देख के सेपरेट करा। अब सेपरेशन होने के बाद क्या होगा, द सॉल्वेंट पासेस कंपोनेंट सेपरेटेड इनटू अ डिफरेंट बैंड। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट बैंड के फॉर्म में, जैसे ऊपर से बताती आ रही है, डिफरेंट बैंड के फॉर्म में आपको ऑब्जर्व होगा। ये बोलो जो लेस पोलर कंपोनेंट होगा वो आपका नीचे ज्यादा फास्ट मूव करेगा, बिकॉज इसकी एफिनिटी नॉन आपके मोबाइल फेज के साथ है। मोबाइल फेज तो मूव करता रहेगा, उसी के साथ आपका लेस पोलर कंपाउंड भी नीचे आता रहेगा। और जो मोर पोलर है, जो आपका पोलर कंपाउंड है, वो आपका टॉप में ही रह जाएगा, बिकॉज इसकी एफिनिटी क्या है, स्टेशनरी फेज के साथ है। ओके, अब क्योंकि ये दोनों आपके सेपरेट हो चुके हैं बैंड की फॉर्म में, तो अब आप क्या करो, अब आप इसे क्या करो, सेपरेट टेस्ट ट्यूब पे जाके कलेक्ट कर लो, फिर आप इसे लास्टली क्या कर लो, एनालाइज कर लो विद द टीएलसी या फिर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और द केमिकल टेस्ट्स। फिर आप इनको क्या करो, लास्ट में एनालाइज करो, और आपको फाइनली आपके मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। कितना इजी था। अब मैं आपको इसको फिगर से भी एक्सप्लेन करती हूँ, देखिएगा। ओके, देखिए ये मैंने आपको बोला, सबसे पहले हमारा जो फिगर फर्स्ट है, ये आपको क्या बोल रहा है, ये आपके पास आपका कॉलम है। वेट में से थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए ये आपका फर्स्ट कॉलम है, इस कॉलम में आपने क्या किया, अपना पहले स्टेशनरी फेज जो था आपने इस कॉलम में फिट किया, और ऊपर से आपने लोडेड सैंपल डाल दिया। लोडेड सैंपल मींस जिसको आपका जो मिक्सचर है, जिसे आप सेपरेट करना चाहते हैं, वो है आपका लोडेड मिक्सचर, इसको आपने फिट किया। ओके, अब आप क्या करोगे, इसी लोडेड मिक्सचर के ऊपर से आपने अपना मोबाइल फेज भी पास कर दिया। मोबाइल फेज यानी कि सॉल्वेंट इससे पास करोगे तो होगा कि जैसे मोबाइल फेज नीचे नीचे आएगा, देखो ये लो लोडेड सैंपल था, इसमें क्या हुआ, सैंपल का सेपरेशन हुआ। ये जो आपका सैंपल है, इस सैंपल यानी कि आप बोलो ये जो मिक्सचर है, इसके जो कंपोनेंट है वो सेपरेट हो गए, एक ऑरेंज लेयर और एक ग्रीन लेयर के फॉर्म में। अब अगर मैं बोलूं, जो आपका ग्रीनर वन है, ये आपका नॉन पोलर है। ओके, इसका इंटरेक्शन वीकर होगा डेफिनेटली आपके स्टेशनरी फेज के साथ। देखो ये नॉन पोलर है, और ये जो स्टेशनरी फेज है पोलर है, इन दोनों का कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, तो ये क्या होगा, स्टेशनरी फेज से पास होते होते नीचे चला जाएगा। और जो ये ऑरेंज वन है, अगर ये पोलर है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बिकॉज ये आपका अट्रैक्टेड है इस स्टेशनरी फेज के साथ। ओके, तो वीकर वाला यहाँ चला गया, स्ट्रॉन्गर वाला यहाँ। अब धीरे धीरे ये मोबाइल फेज से पास होते रहेगा, ये ऑरेंज वाला आपका नीचे आ जाएगा और स्ट्रॉन्गर वाला ऊपर। अब आपके पास देखो यहाँ पर स्टॉप क्लॉक थी, अब पहले आप ग्रीनर वन यानी कि जो कंपोनेंट ए है इसे आप सेपरेट करोगे, एंड देन आप अपने कंपोनेंट बी को सेपरेट करोगे, फिर आप इसे एनालाइज करोगे बाय एनी अदर केमिकल टेस्ट। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा दैट कौन सा कंपाउंड आपके मिक्सचर में प्रेजेंट था। ये है हमारा सिंपल सा वेरी इजी वाला कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ओके, नाउ अब हमने सिर्फ दो पॉइंट लास्ट के डिस्कस करने हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज फैक्टर अफेक्टिंग सेपरेशन एंड सेकंड वन इज एप्लीकेशन ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ओके, सो फैक्टर अफेक्टिंग में क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे सेपरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ द स्टेशनरी फेज। आपका स्टेशनरी फेज आपका कैसा है, पोलर है, नॉन पोलर है, ये भी आपका अफेक्ट करेगा। पोलरिटी ऑफ अ मोबाइल फेज, मोबाइल फेज की कैसे पोलरिटी है, ये भी अफेक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। पार्टिकल साइज ऑफ एड्सॉर्बेंट, देखो हमने ना ये चीज स्टार्टिंग पे डिस्कस की थी, हमने बोला था कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके सेपरेशन को अफेक्ट करते हैं, उसके अंदर हमने ये साइज, चार्ज एंड ऑल सारी चीजें डिस्कस की थी, वही चीज आपने यहाँ ऐड करना है, बिकॉज हम ऑलरेडी पूरा टॉपिक डिस्कस कर चुके हो। डेफिनेटली आपके एग्जाम में अगर कॉलम क्रोमेटोग्राफी बनता है तो आप पहले पूरी डिटेल देंगे, इसलिए मैंने जो फैक्टर्स है इसे इतने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, बिकॉज ये जस्ट आपने पॉइंट टू पॉइंट ऐड करना है, बिकॉज ऑलरेडी जो पूरी थ्योरी है, पूरा कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लो रेट ऑफ द मोबाइल फेज, देन इस टेम्परेचर पे भी एक फैक्टर बन जाएगा, एंड लास्ट वन इज सैंपल लोडिंग। ओके, कितने कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इसका वॉल्यूम रहेगा, इस तरीके से आप लोडिंग कर रहे हैं, वो भी आपको अफेक्ट करेगी सेपरेशन को। नाउ लास्ट वन इज एप्लीकेशन, यानी कि ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी आप कहाँ कहाँ एप्लीकेबल कराते हैं। तो ये पूरा आपके जो नेचुरल कंपाउंड होता है, लाइक एल्कलॉइड, जो आपके टर्पेनॉइड आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये एल्कलॉइड एंड टर्पेनॉइड्स का अगर आपको सेपरेशन करना है तो भी आप क्या कर सकते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज कर सकते हैं। सेकेंडली
जो आपके प्लांट पिगमेंट होते हैं जैसे क्लोरोफिल हो गया, कैरोटीनॉइड्स हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, इन सब का भी अगर आपने सेपरेशन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स की प्योरिफिकेशन में भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज होगा। प्रोटीन एंड एंजाइम्स के सेपरेशन में यानी कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो हम प्रोटीन एंजाइम का सेपरेशन पढ़ते हैं वहां भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज होती है। सेपरेशन ऑफ द सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके सेपरेशन में भी, एज वेल एज एनालिटिकल एंड द प्रिपरेटिव पर्पस ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दैट मीन्स फार्मा में भी आप क्या करता है, इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज करता है। तो आप इस चीज को क्या है, ये जो पॉइंट है मैंने आपके जो लिखे हुए हैं इसको आप एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिएगा, बिकॉज इसमें ज्यादा थियोरी की कोई नीड नहीं है। थियोरी की नीड है ये प्रोसीजर, ये प्रिंसिपल एंड ये जो आपका अपैरेटस जो फॉर्मेशन की बात हमने की थी, इंट्रोडक्शन की बात की थी, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे ही डिटेल में लिखिएगा। ओके, सो होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये जो नोट्स हैं वो सारे आपको पता है टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, एज इट इज सारे नोट्स मिल जाएंगे। अभी हम इस लेक्चर को फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। अगर आपकी साइड से कोई फीडबैक हो तो डेफिनेटली मुझे शेयर कीजिएगा। अभी इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।